मेरा चार तुम्हें हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये समय दिया कि हम भाई उपेंद्र और अपने प्रियो के साथ मिलकर इस लाइव आराधना के द्वारा आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं आपके इस उत्तम प्रबंध के लिए जो आपकी ओर से किया गया, और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की यद्यपि हम शारीरिक रूप से दूर हैं लेकिन आपकी आत्मा में हम एक हैं। और इस समय पिता परमेश्वर जब हम आपके चरणों में हम आपको सराहते हैं, आपके नाम को धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही सारी सृष्टि के कर्ता हैं, आप ही सारी सृष्टि के मालिक। हम आपको धन्य कहते हैं। थोड़ा समय पिता परमेश्वर जब हम आपके पवित्र वचनों पर मनन करना चाहें, हम अपने आप को पूरी रीति से आपके चरणों में समर्पित कर दें। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक को हम आपके पवित्र और रक्षाकारी हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आपकी भरपूर उपस्थिति का अनुभव हम में से हर एक जन करने पाए, आपकी भरपूर उपस्थिति के आनंद को हम में से हर एक प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे दिलों को शांत करें ताकि जब आपका वचन हमारे सामने खोला जाता है हम आपके वचन के प्रकाशन को प्राप्त करने पाए, हम आपके वचनों की सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए, और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा में हम अपने जीवनों को व्यतीत कर सकें। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक से बातचीत करें, अपनी भरपूर उपस्थिति हर एक के साथ बनाए रखें। हमारी इस आराधना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर समय हमें दिया है कि हम थोड़ा समय प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ सकें, समझ सकें, और प्रभु के वचनों की सामर्थ्य को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसके 1 पद से 17 पदों को जब हम पढ़ते हैं, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके चेलों के पैर धोए जाने के विषय में देखने पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 से 17 पद तक प्रभु के पवित्र वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय
यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो समौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष प्रदान करे। ये उस समय का वृत्तांत है जब प्रभु यीशु मसीह अब उस क्रूस की ओर बढ़ रहा था, जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था और समस्त मानव जाति के पापों को लेकर उसे बलिदान देना था। और इसके पहले कि प्रभु जिस उद्देश्य से भेजा गया था उस उद्देश्य को प्रभु पूर्ण करे, यहां पर हम इस घटना को पाते हैं। और इस घटना में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जो हमारे सामने एक नमूना, एक आदर्श रखता है। हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, जिसने शैतान की बात सुनी और उसकी बातों में मन लगाकर वो किया जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। हम समौन को देखते हैं, जो प्रभु के शिष्यों में से एक, और उसके साथ रहने के बाद भी जब ये घटना घट रही है, वो प्रभु के कार्यों को नहीं समझ पाता है। लेकिन जब प्रभु उसे समझाते हैं तो वो अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। और चेले हैं जिनके पैर प्रभु धोते हैं और अंगोछे से पोंछते हैं। तो ये कुछ व्यक्तित्व हम इस घटना में पाते हैं। और जब हम इस घटना को देखते हैं तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें प्रभु का वचन हमारे सम्मुख रखता है। और इस घटना में हम बार बार एक बात को दोहराता हुआ पाते हैं, और वो ये कि प्रभु जानता था। पहले ही पद को आप देखें तो लिखा हुआ है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया। अगर आप इसके तीसरे पद को देखें तो वहां लिखा है, यीशु ने यह जानकर। और इसके आगे भी जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने जान लिया, प्रभु जानता था। और ये महत्वपूर्ण बात हम इस घटना में बार बार दोहराते हुए देखते हैं, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार के लेखक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब इस घटना का वर्णन कर रहे थे, तो ये बात इस हिस्से में वो बार बार दोहरा रहे हैं। प्रभु जानता था, प्रभु ने जान लिया। क्या जानता था प्रभु? चार बातें
इस हिस्से में प्रभु का वचन हमारे सन्मुख रखता है, जिन्हें प्रभु ने जान लिया। प्रभु समय को जानता था। पहले ही पद में लिखा हुआ है, प्रभु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं। प्रभु समय को जानता था और आज भी प्रभु समय को जानते हैं। उनसे कोई भी समय छिपा हुआ नहीं है। भूतकाल का समय प्रभु के सन्मुख है, वर्तमान का समय प्रभु के सामने है और भविष्य का समय भी प्रभु के सामने है। कोई भी बात प्रभु के दृष्टि से ओझल नहीं है। प्रभु समय को जानता है, प्रभु घड़ी को जानता है। हमारे जीवन में कब कौन सी घड़ी, कौन सा समय होगा, प्रभु उसे भली भांति जानते हैं। वो जानते हैं, उन्होंने जान लिया कि वो समय आने वाला है जब मुझे इस संसार को, इस जगत को छोड़कर अपने उद्देश्य को पूर्ण करके परमेश्वर पिता के पास लौटना है। प्रभु जानते थे कि वो समय आ पहुंचा है। प्रभु हमारे जीवन के हर एक समय को जानते हैं और हर बात का समय प्रभु के वचन के अनुसार निर्धारित है। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय को यदि आप देखें तो वहां पर प्रभु के दास प्रभु की आत्मा के मार्गदर्शन में लिखते हैं, प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है। आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। जन्म देने का समय है और मरने का समय है, रोपने का समय है, रोपे हुए को उखाड़ने का समय है, चंगा करने का समय है, देने का समय है, निर्माण करने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, शोक करने का समय है, नाचने का समय है, फेंकने का समय है, बटोरने का समय है, आलिंगन करने का समय है, आलिंगन करने से दूर रहने का समय है, खोजने का समय है, खोए हुए को पा लेने का या छोड़ देने का समय है। हर बात का समय है। प्रभु हर समय को जानता है। हमारे जीवन में किस समय कौन सी घड़ी आएगी प्रभु जानता है। हम अपने भविष्य को जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के हर पल हर क्षण को जानता है। उससे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। वो हमारे हृदयों को जानता है, वो हमारे समय को जानता है। यहाँ पर हम इस बात को प्रभु के वचन में पाते हैं। प्रभु ने जान लिया कि उसके वो घड़ी आ पहुंची है जब उसे इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाना है। प्रभु ने जान लिया, प्रभु ने जान लिया कि उसके पास क्या अधिकार है। 3 पद में हम इस बात को देखते हैं, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है और वो परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। वो जानते थे क्या अधिकार परमेश्वर ने उन्हें सौंपे। वो जानते थे और इसीलिए वो इस बात को दृढ़ता से कहते हैं, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया। वो जानते थे, अधिकार को वो जानते थे, ना केवल समय को परंतु अधिकार को भी वो जानते थे। वो मनुष्यों को जानते थे। यदि आप इसके 11वें पद को देखें तो वहां लिखा हुआ है, वो अपने पकड़वाने वाले को जानते थे, इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। प्रभु हमारे जीवन के समय को जानते हैं। प्रभु ने जो अधिकार हमें सौंपे हैं वो जानते हैं। प्रभु हमारे जीवन के विरोधों को जानते हैं। वो जानते थे कौन उन्हें पकड़वाने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 23 पद से 25 पदों में हम पढ़ते हैं, जब वो यरूशलेम में फसह के पर्व के समय में था तो बहुत से उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे,
क्योंकि वो आप ही जानता था मनुष्य के मन में क्या है। यिर्मयाह रचित यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय 9 और 10 पद में हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। प्रभु जानता है, प्रभु हमारे जीवन के समय को जानता है, प्रभु हमारे जीवन में दिए हुए अधिकारों को जानता है, प्रभु हमारे जीवन के विचारों को, हमारे व्यवहार को जानता है। और चौथी बात हम 18वें पद में पाते हैं, प्रभु जानता था जिन्हें उसने चुना था, उन्हें प्रभु जानता था। 18वें पद में लिखा हुआ है, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने आश्चर्य कर्म दिखाया। तब प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम इस बात को देखते हैं कि वो जानता था उसके चुने हुए लोगों को, और प्रभु परमेश्वर इस बात को हमारे सामने प्रकट करता है। इस बात से, प्रभु के वचन के इस हिस्से से हम इस बात को जानने पाते हैं कि प्रभु ना केवल हमारे जीवन के समय को जानता है, ना केवल प्रभु हमारे व्यवहार को जानता है, हमारे पद, हमारे उत्तरदायित्वों को जानता है, लेकिन प्रभु हमें जानता है। लिखा हुआ है, मैं तुम सबके विषय में कहता हूं, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो। प्रभु जानता है, हमारे जीवन की हर एक बातों को प्रभु जानता है। वो सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे विचारों को, हमारे जीवन के समय को वो जानता है। उससे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, और इसीलिए ये निश्चय हमें होता है कि हमारा प्रभु जानता है। हमारे जीवन की समस्याओं को हमारा प्रभु जानता है, हमारे जीवन की तकलीफों को हमारा प्रभु जानता है, हमारे जीवन की चिंताओं को हमारा प्रभु जानता है। वो जानता है हर एक बातों को, हमारा प्रभु जानता है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें कि हमारे जीवन में जो भी होगा वो प्रभु अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। रोमियो उसके 8 अध्याय और उसके 28 पद में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारे जीवन की हर एक बातों को प्रभु जानते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारी निराशाओं को प्रभु जानते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंताओं को प्रभु जानते हैं, दुखित होने की जरूरत नहीं है, हमारे दुखों को प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं। और हमें उस पर विश्वास करना है। प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपके जीवन की हर एक बातों को जानते हैं। जब हम इस घटना को आगे पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं, प्रभु एक नमूना अपने चेलों के सम्मुख रखते हैं। सब जानते हुए प्रभु एक आदर्श अपने शिष्यों के सामने रखते हैं और कहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रभु इस बात को उनके सामने प्रकट कर रहे थे, मैंने अपने आप को दीन किया, तुम्हें भी अपने आप को दीन और नम्र करना जरूरी है। फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय 5 से 11 पदों में प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। वो प्रभु चाहता है
हमारे जीवन में दीनता और नम्रता प्रभु के समान आए। हम इस बात का निश्चय हमेशा अपने साथ बनाए रखें। प्रभु हमारे जीवन के समय को, प्रभु हमारे जीवन को, प्रभु हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं और उनसे छुड़ाने की वो सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम नम्रता और दीनता का जीवन व्यतीत करें। हम प्रभु के चरणों में दीन हो जाएं ताकि हम बड़े किए जाएं। हम नम्र और दीन हो जाएं ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में बने रहें। हम नम्र और दीन हो जाएं ताकि हम परमेश्वर के द्वारा बचा लिए जाएं। हम नम्र और दीन हो जाएं ताकि प्रभु की उपस्थिति के आनंद में हम अपने जीवनों को व्यतीत करें। हम नम्र और दीन हो जाएं ताकि प्रभु हमारी पुकार को सुने और प्रभु हमारे पास आए। हम नम्र और दीन हो जाएं ताकि प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में भरपूरी से उंडेली जाएं। हम नम्र और दीन हो जाएं ताकि हम क्षमा किए जाएं। आइए अपने आप को प्रभु के चरणों में नम्र और दीन करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस गीत को प्रार्थना के रूप में आपके सन्मुख हम गा रहे हैं। हे प्रभु मैं पुकारता हूँ, सहाय विनती नहीं मरता हूँ, तुझी पर आशा रखता हूँ, तू मुझको ग्रहण कर। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की प्रभु की आशीषें आप सभी के साथ हर कोई के साथ। फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं और दादा रुपेंद्र और उनके परिवार और समस्त सदस्यों का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय दिया और प्रभु के अनुग्रह से हमें ये समय मिला कि आपके साथ मिलकर हम इस समय को व्यतीत करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दिया। थैंक यू, धन्यवाद।